देखिए, ट्रेजर एनएफटी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहा है, डाओ पे वर्क कर रहा है, स्टैक लिस्टिंग पे जो है उस पे वर्क कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विज़न है और बड़े विज़न के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य जब ब्लॉकचेन आने के बाद हम सभी को मालूम है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ब्लॉकचेन आएगा तो जैसे ही ये टोकन में कॉइन में कन्वर्ट होगा तो इसकी कीमत का हम अंदाज, हमारे जो 450 ग्राम दिमाग प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ है एक जैसा, हम उस, क्योंकि हम इंडियंस इस बात का, देखिए जो क्रिप्टो में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जब क्रिप्टो को इंडिया में ए भी नहीं, ए बी सी डी तो छोड़ो, जेड भी नहीं पता था, जो साथी उस टाइम से जुड़े हुए हैं, जो आज बिटकॉइन जिन्होंने बचा के रखा, उस टाइम पे जब जीरो हो गया था, कह लो कि जीरो मीन उसकी कॉस्ट जब बैन हुआ था 1 साल के लिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट, तो उन साथियों ने जिन्होंने बचा के रखा, अपनी कीज बचा के रखी, उन अपने बिटकॉइन को बचा के रखा, आज वो खरबोंपति हैं, अरबपति करोड़पति नहीं, खरबोंपति हैं। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी ने 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख के बिटकॉइन लिए होंगे तो उसके पास हजारों होंगे, और आज एक की कीमत 1.25 करोड़ है। तो अगर हजारों होंगे तो हजारों करोड़ का मालिक हुआ वो। तो ये बातें हमारी सोच और हमारी समझ से बाहर है कि ये लाइबिलिटी, ट्रेजर एनएफटी, जितनी भी लाइबिलिटी है जो हमें अर्न पे अभी मौका दे रही है कंपनी कि अपने स्टेक करके 6 स्टेक ओपन करने का हमें मौका मिल रहा है, लगाने का मौका, उसमें अर्न पे हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये हमारी समझ से परे है। हम ये सोच भी, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस दिन ब्लॉकचेन आया कॉइन पे अगर ये, तो ये लाखों गुना बढ़ेगा। और हमारा सोच वहां तक नहीं जा सकती है कि सिर्फ सिर्फ वही साथी जो जब से ही अर्न पे आपको टोकन मिले हैं, इनको जो आप कॉइन पे कन्वर्ट होती है, किसी भी तरीके से कंपनी स्टेप उठाएगी। हम मैनेजमेंट नहीं है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन जो होगा वो हमारी सोच से परे है। हमें वो दिखेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। और जो अभी अर्न पे आपको टोकन जो आप संभाल के हमने रखे हुए हैं, उस पर कितने भी हमें कॉइन कन्वर्ट होके मिले, ये नहीं लाखों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन आने के बाद ये बहुत जल्द, बहुत इसका रेट हाई होगा और एक दिन में लाखों गुना बढ़ेगा। ये आपके सामने दिख जाएगा जब ब्लॉकचेन आ जाएगी। तो हमने उस टाइम पे भी उन कॉइन्स को संभाल के रखना है 2-4 महीने, 6 महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि विड्रावल लेने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। मैं ये नहीं कह रहा जिसने लेनी है वो ले, जिसको देखो जरूरत हर इंसान की अलग अलग है, लेकिन अगर जो कोई बचा गया, ज़्यादा नहीं, 50% भी बचा गया कॉइन 2-4 साल के लिए, तो करोड़ों का मालिक हो जाएगा, अरबों का मालिक हो जाएगा। तो ये बातें हमने 20, 25, 30 साल से हमारे साथ बीती हुई हैं। हमें 8-10 रुपए का बिटकॉइन था तो हमने लिया नहीं, आज लेने की औकात नहीं है मेरी, क्योंकि आज एक भी नहीं ले सकते, उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं ले सकते, 1000। तो ये मेरे साथ बीता हुआ है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि इन उस कॉइन को संभाल के रख लीजिएगा। 2-4 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन जो होंगे वो अपने तीसरी पीढ़ी के लिए, अपना जो आपका आज की डेट में बेटा बेटी, उसके अपने पोतरों के लिए, मतलब पोतरों के लिए संभाल के रख, वो अरबों का मालिक बन जाएगा। तो मैं आज आज़ादी के इस पावन दिवस पे बार बार इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। जिस दिन फर्स्ट टाइम पे मीटिंग पे हम आए थे, उस दिन हम डाओ की, स्पैक लिस्टिंग की, ब्लॉकचेन की बात की थी, और इसी विषय पे रेगुलर 2 महीने, 3 महीने से हम एक ही बात कर रहे हैं। अभी तो हम भी क्या कहते हैं, वो हो गए इसी विषय पे बात करते करते कि बोर हो गए कि यार कितना कितना रोज, क्योंकि लीडर्स वही आ रहे हैं जो, कुछ नए साथी होंगे 2-4, बाकी सभी साथी परिपक्व हो चुके हैं इस विषय पे। तो मेरा तो इस विषय पे अभी दिल भी नहीं करता बात करने को, कुछ नई चीज सुनने को मिले। जैसे कल की डेट में देखिए, परसों कल क्या हुआ, तो कितने दिनों से हम सोए हुए थे। जब 25, 26, 27 2.6 या 2630 पे भाव था, तब हम तब भी नहीं ले रहे थे। अभी 9 पे 0 पे भाव है, तो तब भी नहीं। देखिए हम इंडियंस क्या करते हैं, हम इंडियंस क्या करते हैं, जब चीजों के रेट बढ़ते हैं तब स्टॉप करने की कोशिश करते हैं।
मान लो आपको आज कोई चीज मिल रही है 10 रुपए की, तो आप खरीदेंगे नहीं। लेकिन जब वो चीज मिलेगी 100 रुपए की, तो हम लोग स्टॉक करने, हम जो अरबपति ट्रेडर हैं उनसे उल्टा करते हैं भाई। जो क्रिप्टो में ट्रेड, कल विपिन सर ने कितने अच्छे से बताया। हम जब चीजों के रेट बड़े हुए होते हैं, तब अपने घर में जब 100 रुपए किलो प्याज होता है तो 10 किलो लेके जाते हैं, और जब 10 रुपए किलो प्याज होता है तो हम 1 किलो लेके जाते हैं। यही है, हम इंडियन, एशियन लोग उल्टा करते हैं। यूरोपियन लोग बड़े अरबपति खरबपति, जब 2.5 पे भाव था तब उन्होंने 10-50 हजार लाख डॉलर का खरीदा होगा। अभी 9 जीरो में तो उनको 3 गुना पैसे हो गए, 4 गुना। जिसने 1 लाख डॉलर के खरीदे होंगे टीयूएफटी, उसने आज 4 लाख डॉलर निकाल के, इसलिए भाव नीचे जाता है। आप देख रहे होंगे 9 जीरो से 7 जीरो आ जाएगा, 8 जीरो आ जाएगा, तो वो लोग ट्रेडर जो वो पैसा कमा रहे हैं, हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। तो भाइयों साथियों, इस पे ध्यान दीजिए। जब देखिए, रिस्क जिसको हम रिस्क कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है। आज लोग करोड़ों का माल बड़े बड़े खोल के बैठे हैं, एक माल के अंदर जाओ अरबों का सामान पड़ा होता है। वो रिस्क नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करोगे तभी ही, हर जगह पे रिस्क है, कहाँ रिस्क नहीं है। अभी मुझे सांस एक आ रही है, दूसरी ना आए तो रिस्क, किसी को पता है? कहाँ रिस्क नहीं है? ये बताइए। मैं आज तक हजारों कंपनियां ऐसी गिना रही, सहारा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, पर्ल्स का क्या हुआ, शारदा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, देखिए उनके ऊपर एक रेगुलर बॉडी बनी हुई है। तो ये देखिए, जैसे ही इंडिया में क्रिप्टो वैलिड होगा, ये यही यही कॉइन आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में दिखेगा, तब आप कहेंगे ओहो, वो दिन। जो साथी अभी 30 साल के कम उम्र के हैं, वो इस बात पे ध्यान दें। हमारा क्या, हम तो अभी जा रहे हैं, वो गाड़ी पटरी से हमारी निकल रही है, पता नहीं साल 2 साल। मेरे कहने का भाव ये है कि हम 50 प्लस हो चुके हैं। हमें हमारा, लेकिन जो साथी, ये उन लोगों के लिए, बुजुर्ग जो बड़े भाइयों के लिए मेरा एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस इतना होगा मेरे से ज्यादा। लेकिन जो छोटे भाई बैठे हैं, वो थोड़ा ध्यान, जो मैं 30 साल से कम या 30 साल से उम्र के हैं, 35 साल के हैं, वो अगर 8-10 साल इस टोकन को बचा गए तो खरबों के मालिक होंगे। तो मैं यही कहूंगा आजादी के पावन दिवस पे, देखिए जिन लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानियां दी, आज थोड़ा सा उनके प्रति उनको याद करके नमन करिएगा जरूर सभी साथी। एक बार मेरा तहे दिल से आजादी के उन वीरों का, वीरांगनाओं का मैं नमन करता हूं। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही कहूंगा आजादी के पावन दिवस पे, जय ट्रेजर, जय भारत। जय ट्रेजर, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी महान लीडर्स का मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। और गलती से भी अगर मुझको, गलती से भी कोई मेरे से ऐसे शब्द निकल गया हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए, उसके लिए मैं हार्दिक दिल से क्षमा याचना मांगता हूँ। मेरा शब्द मुझे वापस, जैसे अभी हमारे साथी ने, हमारे भाई ने बताया था कि जो अगर कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो जिससे कोई ठेस पहुंची हो किसी भी प्रकार से किसी भी हमारे साथी को, तो वो मुझे वापस कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको अपने पास रख लीजिएगा। तो लास्ट में यही कहूंगा, जय ट्रेजर, जय भारत। जय ट्रेजर, जय भारत। बहुत खूबसूरत अंदाज में बोला दोस्तों। आपने सुना संग्राम सिंह जी को। अभी नेक्स्ट ले लेते हैं किसी का भी दोस्तों। मुझे हैंड रेज दिखाई नहीं, सुना दिख नहीं रहा है। काफी लोगों के मैंने माइक ऑन करे थे, वो भी बंद दिख रहे हैं मुझे। सुप्रीत जी, आपका माइक ऑन है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक्स थैंक्स, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी बहुत थैंक यू सारे सर। लोगों को, जी, मैंने बहुत सारे लोगों के माइक ऑन किए थे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सना मैम। जी मैम जी हैप्पी इंडिपेंडेंस एक डे एक सर। का तिरंगा, तिरंगा लेके एक वीडियो देखे, वो आपका है ना मैम? हाँ सर। जी जी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ मैम। अच्छा, आप नहीं आ रहे हैं ठीक से मैम? कोई समस्या है सर? कोई समस्या है मैम? नहीं नहीं सर, होस्ट कोई अगर नहीं समस्या रहे नहीं है। तो बहुत दिक्कत होता है। जी जी। आइए समस्या आइए, कोई ठीक से नहीं आइए, सर। अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। समस्या इतनी है सर कि अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, इसलिए थोड़ा सुबह में काम रहता है और शाम को 6:30 बजे वाली मीटिंग रहती है, तो 6:30 से 8 बजे बीच में हमको खाना वाना बनाना रहता है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाती सर।
इसीलिए। जी सुंदर सर, चलो मैं हूँ आपके साथ। चलिए चलिए, गुड थैंक यू। मॉर्निंग सुंदर सर। वेरी गुड हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी अजय मॉर्निंग जी, सर। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये कि कल से जो थोड़ा सा देख रहे हैं, ये आगाज जो सर आपने शुरू किया था, सर ये आगाज जो है कि बहुत आगे तक जाने वाली है। अब धीरे धीरे जो है, जो लोग सो गए थे, जो बैठ गए थे, उन लोगों को देख रहे हैं, अब आमने सामने आ रहे हैं। हम कहे इतने दिनों से कहाँ सोए थे आप, पहले इसका जवाब दीजिए। सर वो लोग जो है, अब आपके ग्रुप का मीटिंग को लेकर वो लोग सारे लोग अब फॉरवर्ड करना शुरू कर दिए हैं। जी बहुत जल्दी सर ये कारवा बहुत आपको दिखने को मिलेगा, ये ट्रेजर में, आपकी मीटिंग में सर। अच्छा, जी। ये कल कल देखा मैंने सर, कल आपके एक ग्रुप बनाकर कम से कम 100-150 का ग्रुप बनाकर उसमें मीटिंग में आपका डाला गया था। जो आदमी ओके। डाला था उसको तो मैं जान रहा था। हम कहे इतने दिनों से क्यों कहाँ थे, जब मीटिंग मैं भेज रहा था तो मीटिंग क्यों नहीं सुन रहे थे। हम्म। अभी आके विश्वास आने लगी है आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को मैंने कल देखा, थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए, अब आपका जो मेहनत है सर वो रंग लाई है, और हम लोगों का बिल्कुल उम्मीद जो है एकदम बना हुआ है, ये और तो आप लोग से बातों से काफी उम्मीद बनी रहती है, और हम चाहेंगे इसी तरह ये चलता रहे, और आपको ऊपर वाले की दुआ आपको हमेशा मिलता रहे कि हम लोगों को साथ लेकर चलते रहिए। बस आपकी दुआओं की जरूरत है अजय जी। जी बाकी जी, तो सहरा मेरे सर बांध दिया आपने, जिसके बिल्कुल लायक सर। शायद नहीं हूं मैं। नहीं नहीं सर, आप ही के उम्मीद से इतने लोगों का उम्मीद टिका हुआ है, तो सर सेहरा का तो अधिकारी आप स्वयं ही हैं। चलिए चलिए, आपको ऐसा लगता है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक्स। नेक्स्ट। नमस्कार थैंक यू सर अजय जी। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, हैप्पी बहुत बहुत इंडिपेंडेंस दोनों। डे सर। जी दीप जी जी। बहुत बहुत मुबारक सर, लियाओ कोई खबर बढ़िया अज। सर बढ़िया बढ़िया खबर आ रही है, सब अच्छा होने वाला है। बस समय बीत जा रहा है, 1 महीना और आज से, और खुशियां दिवाली से पहले दिवाली आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, बिल्कुल सही गल है। सर और जैसा आपका नाम है दीप जी, सर सुंदरलाल हर सर, घर में मैं दीप बीच में जलने घुस वाले गया। हैं। सर दिवाली दिवाली निकाल ना जाए। सुंदरलाल सर, जी तो मजाक भी कर लेते हैं सर, तो मजा आता है सर। थैंक यू थैंक यू। नहीं आप चलिए, नहीं चालू नहीं, रखिए सर। देखिए दीप जीत है नाम ही, दीपक को जीतने वाला दीप जीत, और दीपक जलने वाले हैं। लेकिन अगर बात बुझने की है तो बुझने में कसर क्या है। ये तो सब लोगों ने कमर बांधी हुई है, कस के रस्सी बांधी हुई है, गड्ढे में गिरे हुए हैं। बस एक आस है कि कोई रस्सी खींच दे दे और खींच के उनको पकड़ के चले आए, गड्ढे से बाहर निकल आए। बाकी गिरने में तो कोई कसर रह नहीं गई है। और सुंदर अब सुंदर सर, निकलना है। बुझने तो देने नहीं है, चला के रखने, दीप से दीप जलाते रहते हैं। जी अब तो जीतना है, और जीतना है, और जीतना है। और यकीन माने दोस्तों, मजबूर हो जाता आदमी। वो कहते हैं कि भगवान जो है भक्त के बस में होता है, भगवान उतर के थोड़े ना आते हैं। लेकिन जब भक्त कहता है कि साला ना खाना खाऊंगा न पीऊंगा, आंधी आए तूफान आए मैं यही हूं अकेला, वो कहता कुछ नहीं,
बैठ जाता है जाकर के अकेले में, लेकिन भगवान उतर के आ जाते हैं। ये तो एक कंपनी है, इतने लोग तपस्या कर रहे हैं, कहाँ जाएगी? किसी ना किसी की तो फरियाद सुनी जाएगी जी, खींच लाएंगे। समझे देवो जी? जी जी, बिल्कुल सही बात है। आज बोल रहे थे ना कोई खबर लेके आएंगे अच्छी सी, वो मैं बोल रहा था अगर आज हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं सर, देखिए, ये कंपनी का पार्ट है, रोज अच्छी खबर आ रही है। जैसे कि टीओटी टोकन की बात करें, अभी तो टीओटी टोकन पे ही मेन मजदार है, क्योंकि ट्रेजर फंड या ट्रेजर एनएफटी पे कंपनी भी बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने मनी सर्कुलेशन रेगुलेटरी जो इंडिया में लागू नहीं है और बहुत सारे देश में बैन है, लेकिन यूएसए से उसने लाइसेंस लिया हुआ है, जो हमने देखा। उसको बहुत ज्यादा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन टीओटी टोकन, ट्रेजर चेन, इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। जी, इसकी जरूरत थी हमें। क्यों? अभी तक हम लोग अनजान थे, जानकार नहीं थे, लेकिन आज जानकार हो चुके हैं। जी, पैसा बेहिसाब है, और वो पैसा हम लोगों ने ही दिया है, चाहे जाने में दिया या अनजाने में दिया, लेकिन बेहिसाब पैसा हमने कंपनी को दिया। बहुत लोगों ने निकाला भी यहाँ पे, लेकिन निकालने वाले 20% थे, 80% देने वाले थे। यहाँ थोड़ा सा मैं थोड़ा खिलाफ बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से भी और कंपनी से भी, क्योंकि मंच की गरिमा को रखते हुए अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन जो पीड़ा, जो दर्द, जो दुख मैंने देखा, मैंने सुना, उसको मैं मंच से बयान नहीं कर सकता। उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा 20% लोगों ने बहुत बड़ा पैसा निकाला, लेकिन 80% लोगों ने पैसा गवाया, उल्टा दे दिया। उन्होंने निकाला लेकिन फिर दे दिया। हमें कोई ना कोई लालच, हमारा खुद का लालच, सॉरी ऐसे शब्दों का मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन जरूरत है। नहीं, सच्चाई है सर, इसमें सच्चाई है, आप कौन सा झूठ बोल रहे हो। हमने अपने लालच में, और लालच भी सच था, क्योंकि हमने यकीन किया, पिछले 4 साल का जो पीछे का इतिहास था वही देखा जाता है, कानून भी यही चीज देखता है कि उसने टाइम से पैसा लिया, टाइम से पैसा दिया। इस विश्वास के कारण हमने वो पैसा भी दे दिया जो हमें कभी छेड़ना नहीं था। जी, जैसे एफडी थी, जो एफडी पिछले 4 साल से चलती आ रही थी और 1 साल बाद टूटने वाली थी, हमारे दिल ने कहा कि बस अभी 1 साल है, यहां तो एक दिन में डबल हो रहा भाई। जी, उस बैंक ने कहा कि एफडी तोड़ लो कि हम प्रॉफिट नहीं देंगे। कह रहे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रॉफिट, हमारा मूल ही दे दो। कह रहे हम 3% काट लेंगे। कह रहे काट लो और अभी दे दो। सही बात है। कह रहे कल देंगे, नहीं चाहिए आज ही दे दो और काट लो तुम एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि हमें अर्जेंट चाहिए था, ऑफर खत्म ना हो जाए, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए था, 1 लाख लोगों के लिए था, कंपनी में 1 करोड़ लोग थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पैसा हमने लगा दिया, जल्दी निकलो भाई। हमने साहूकार से ले लिया 20% पे, कि यहाँ 20% महीने का देना है। सर जी, बुरा ना माने तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। ये दुखती रग पर हाथ मत रखिए अभी, फिर वो सर बीती बातें सब याद आ जाने लगती है। सर जरूरत है फिर इस भी चीज अभी की। सर आने वाला टाइम अपने हाथ में ही आने वाला है, क्योंकि अभी आप ये जो वर्ड यूज कर रहे थे लालच वाला, जिस इंसान को लालच है वही लाइफ में आगे चल के डेवलप कर सकता है। आज के डेट में नहीं देखिए, सारी नहीं सर, दुनिया ने ये ठहरा दिया था सर जी की इलोन मस्क जो है वो एक साइको बंदा है, मेंटल है, दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है। आज के डेट पे देखिए वो कहाँ पे है,
नासा वाले साइंटिस्ट ने तो ये करार दे दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। जो रॉकेट लॉन्च हो चुका है, इसकी थ्योरी ये है कि वो वापस जमीन में उतार सकता है। तो दुनिया के जितने भी एक्सेप्शनल इंजीनियर्स थे उनको हायर करके उसने सारा थ्योरी चेंज कर दिया सर जी। इतिहास गवाह है। इसलिए अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन है, हमने अगर अपना मन साफ करके अपनी एक मंशा से इस बिजनेस को हम रन कर रहे थे, आने वाला टाइम देख पा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है। और सर एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कल शेयर हुई थी, ये हमारे पाकिस्तान के जो कम्युनिटी है वहां से ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली आई थी मेरे ख्याल से। ये इसका नॉलेज ये अपने देवांशु सर को भी होगा। ये एक सर उसमें पीडीएफ था, वो पीडीएफ अगर ये यहाँ पे भी हम लोग शेयर कर पाए तो बाकी जितने भी चैनल में जुड़ते हैं उन सबको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हालांकि उसमें ये दिया हुआ था कि उसमें कुछ एक्सचेंजेस पे इसका सिक्योरिटी स्कैन हुआ है हमारे जो यूएफटी टोकन का, वहां पे एक स्क्रीनिंग प्रोसेस रहता है। तो उसमें जो है सब सारा जो है हरी झंडी दिखा रहा है सर जी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है अपने आप में। तो सर ये चीज जो है इस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को लेके जो है हम अपने कम्युनिटी को अगर जितना हो सके दे पाए तो सर वो बेहतर रहेगा। सर वैसे आप कुछ अदरवाइज फील मत कीजिएगा कि वही आप सर ये पुरानी चीजें आप याद दिलाने लग जाते हो ना सर। मेरा भी अभी वही सब सब कुछ वो रिफ्रेश हो गया सर जी, वो आप याद मत दिलाइए। नहीं सर, देखिए मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे अगर ऐसे मेरे शब्दों से आपको कोई कष्ट हुआ है, लेकिन अरे सर जी आप क्षमा के पात्र नहीं है सर। देखिए मैं कल भी रिपीट कर रहा था, अगर आपका गलती हो जाती है सर, इंसान से ही होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन भी नहीं है सर। पर वही है कि जो बीत चुका है सर वो उसे जाने दीजिए। आने वाला टाइम जो है उसको लेके हम प्रिपेयर करते हैं सर। आप देखिए हमारे बिग बॉस है, आप जो भी कहेंगे हमारे लिए सर वो पॉजिटिव ही है। आप शेयरिंग रख रहे हैं सर, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं मेरा नहीं जी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ सर? जरूर बोल सकते हैं सर, आपका मंच है, क्यों नहीं बोल सकते। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग वेरी सर। जी सर गुड मॉर्निंग। जी हाँ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू सर, आपको भी। आज मॉरिशस में भी भी मनाते हैं ये अपना इंडिपेंडेंस डे से, आज छुट्टी है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सुखप्रीत जी। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सत श्री सर मैंने अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लालच और रिस्क में फर्क है सर। जैसे कि हम लोग रिस्क लेते हैं कि हम अपना कंपनी में किसी भी जिसको हम जानते नहीं उसमें पैसा लगाते हैं, वो हमारा रिस्क है। जब हमारा वो जितना बन के बाहर आ जाता है वो हमारा बन जाता है, उसके बाद हमें लालच हो जाता है, हम और पैसा ज्यादा कमाए और पैसा डाल के, वो हो जाता है लालच हो जाता है। रिस्क के मुताबिक हमें एक बार डाल दिया, थोड़ा 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 करते करते निकालते रहे। रिस्क लालच हो जाता है हम रातों रात अमीर हो जाएं। दूसरा सर, एक अगर हम बैक हिस्ट्री को याद रखेंगे ना, तो ना हमको आगे जाके वो उसमें लालच रहेगा और ना ही हमको उसमें रिस्क रहेगा। जैसे कि हम लोगों को स्कूल में, आप लोग भी पढ़े हो सर, हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं। 1600 1700 पहले की बात बताई जाती है, जैसे कि मोहम्मद गजनवी ने ये किया वो किया। ठीक है, वो क्या है कि जो हिस्ट्री होती है हम आगे जाके जी ने कहा कि वो जैसे ऐसे की हो गया, जो लालच हो गया है ना। सही है कि हमने लालच किया, सभी ने किया है। तो लालच मतलब वो गलती सबसे हुआ, चाहे गलती का मिस्टेक का नाम दे दो, चाहे वो लालच का नाम दे दो। तो क्या है कि हम लोगों को बार बार यही रिपीट करना चाहिए कि हमने जो पीछे किया वो दोबारा नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूँ सर। सॉरी सर, मैंने कुछ किसी के शान के खिलाफ बोल दिया सर, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ जी सर, आप कुछ बोल सकते हो आगे, बस मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। नहीं सर, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ।
मैं वही कह रहा कि लालच से रिस्क ਹੁੰਦਾ है। जो लालच आप लालच करते हैं कि हमको रातों रात अमीर हो जाए, रिस्क होता है कि भाई थोड़ा लगाओ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो, वो हमारा रिस्क है। जब जितना बच गया वो हमारा है। उसके बाद में जो जैसे कि पीछे की हमारे 24 मार्च से बाद हुआ, जो जिन्होंने निकाल लिए पैसा उनको लोग भाड़ में जाए, और जिनका फंस गया उनको उन्होंने लालच में फंस गए वो लोग। ਗੱਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਟਿਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲੂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। नहीं मैं वो कहना वो अपना रिस्क का हो, और रिस्क तो ये पा देंगे तो ठीक है, नहीं निकली तो नहीं निकली, जो निकल गया वो अपना लालच अपना आ गया वो लालच हो गया। हाँ चलो दुनिया से चीज ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਲਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਰਚ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਹਾਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ कोई गल नहीं सर, बढ़िया होगा जो। सर जी सॉरी, मैं कुछ अगर किसी की शान के खिलाफ बोल गया हूं तो सर नहीं सॉरी की जरूरत नहीं है। देखिए ये आप लोगों का मंच है, जो आप लोग सुनना चाहते हैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार उन सब चीजों की भी जरूरत होती है जो मैं बोल रहा था। जी सर। लेकिन कुछ लोगों को नहीं जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं ब्रेक लगा दिया, मैं चुप हो गया। लेकिन जब तक ये चीज नहीं सुनिए, हमें इंतजार है, लेकिन माँ भी अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक कि वो 9 महीने उसे पेट में रखती, दर्द सहती है, और वो जब तक ना रोए तो वो दूध नहीं पिलाती, वो अपने काम में लगी रहती कि अभी थोड़ा ये काम कर लो वो काम करो। ऐसा नहीं कि वो नहीं पिलाना चाहती, लेकिन उसे लालच होता कि ये काम में निमट जाएगा तो निमट जाए। लेकिन अगर हम अच्छा अच्छा बोलते रहे, क्या कंपनी आना चाहेगी? हमारे अच्छा बोलने से कंपनी नहीं आएगी, यकीन रखिए दोस्तों। लेकिन जब तक अगर हम बोल रहे हैं और ये दर्द जब तक नहीं बताएंगे तो कंपनी को एहसास होगा, कंपनी तक आवाज जारी है, तो ये शब्द बोलने बहुत जरूरी है। सर आप जब ऐसी बातें बोलते हो ना तो सच में उसके बाद में कुछ ना कुछ अच्छा होता, कोई मैसेज आता, ये मैंने नोटिस किया है जब से मैं आपको सुन रहा हूँ। सर कंपनी तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि किस तरह से हमने ये पैसा दिया है और क्या दुख झेला है हमने, क्या दर्द झेला है हमने, इसलिए ये बातें रखना बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, मैं क्षमा चाहूंगा, वो दर्द मैंने देखा है, वो मैं बयां करता हूं, और ये उस कंपनी तक मैं पहुंचाना चाहता हूं जिसके लिए हम दिन रात हर काम जो अपना जरूरी काम है वो छोड़ करके आज भी उसके साथ खड़े हैं। क्या कंपनी हमारे साथ खड़ी है? जहां हमें $20,000 पर 4 दिन में मिल लेते, कई बार एक आईडी थी, किसी की 2 आईडी थी, किसी की 10 आईडी थी। ऐसी मैंने एक व्यक्ति की 66 आईडी देखी, एक व्यक्ति की मैंने 42 आईडी देखी। आज वो किस हाल में होगा
क्या पता है आपको? नहीं सर। जिसको 1 करोड़ रुपया रोज आ रहा हो और उसने फिर रिपीट लगा दिया हो और आज 1 रुपया भी ना हो, आज वो सोच रहा है कि मेरा नाश्ता कैसे होगा। क्या दर्द जान सकते हैं? जिसने गाड़ी मर्सिडीज ले ली हो, आज उसकी बैंक छीन के लेके जा रहा हो, आज उसके घर की जो उसने बड़ा फ्लैट लिया उसकी कुड़की हो रही हो, अब समझ सकते हैं उसका दर्द क्या है। सर कहाँ वो उसे भी जानता कंधे पे उठा के डोल रहे थे, फूलों माला से उसे ढक दिया गया था पूरा कि आज यही है यही है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात हो रही थी और आज तुमसे पूछने वाला नहीं कि तुमने 1 कप चाय पी है नहीं पी। आज उसका दर्द जान सकते हैं? वो मरना चाहे तो उसे मरने भी नहीं दिया जा रहा। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, ये सच्चाई है, ये जरूरी है ये शब्द रखना। अरे खिलौना सोने का ना दो, मत दो, प्लास्टिक का दो, लेकिन वो हाथ में होना चाहिए, बच्चा खेलता रहना चाहिए, जिंदा तो रहना चाहिए खेलने के लिए। आज नहीं कल बन जाएगा। तो ये दर्द जरूरी है उस कंपनी तक के कानों में पहुंचाने के लिए जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है तो हम भी हैप्पी डे बना लें। अरे नहीं दो 20,000, लेकिन क्या $200 का $100 का भी हक नहीं है क्या? सिस्टम चल रहा है, आज भी हम निस्वार्थ रिजर्व कर रहे हैं, अर्न पे लगा रहे हैं, स्टेक पे लगा रहे हैं। क्या नहीं अधिकार है? अगर एक घर का वो एक झाड़ू लगाने वाला आता है, क्या उसको भी हम पैसा देते हैं नहीं देते हैं? आज हम उससे भी गए गुजरे हो गए क्या? इतना भी अधिकार नहीं रहा हमारा? सॉरी दोस्तों, ये शब्द ऐसे ही हैं। ये मेरी अकेले की आवाज नहीं है, बहुत लोगों की आवाज है ये। अच्छा अच्छा बोलते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे बोलने से सारे काम नहीं होते। ये शब्द बुरे लगते हैं, मुझे भी बुरे लगते हैं। बात मोटिवेशन की नहीं हो रही है, बात जरूरत की हो रही है। और ये किसके? ये कंपनी देगी। हम धैर्य रखे हुए हैं, सबको कहते हैं कि धैर्य रखो धैर्य रखो, धैर्य तो रखे हुए हैं, हर मंच पे बोला जा रहा है कि धैर्य रखो। अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छे के साथ में उन लोगों का सोचो जो अपना जो काम कर रहे थे वो छोड़ के बैठ गए हैं। जिन्होंने कार ली थी, चला रहे थे, रोज आ रहे थे, 1,000-2,000 आ रहे थे, लेकिन वो 5 लाख की कार बेच दी जो 10 लाख रुपए की थी कि यार 5,000 रुपए रोज कमाएंगे, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, एक बटन दबाएंगे, आज खुशियां खुशियां आएगी। लेकिन ना आज कार है ना खुशियां हैं, सिवाय दुख के। ना घर से निकलने को मन लगता है और ना घर वाले रहने देते हैं। कहाँ जाए वे वो व्यक्ति? क्या कोई व्यक्ति बताएगा कहाँ जाए? क्या उसने अपने लिए वो सब करा था? उस परिवार के लिए कर रहा था कि कल अच्छा होगा। बेच दी कार जो 1,000-2,000 आ रहे थे, लेकिन आज वो नई कार भी नहीं है। आज घर वाले बैठने नहीं दे रहे, बाहर जा रहे तो कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। आज बेकार हो गए। दुख है, दर्द है, लेकिन सच्चाई है दोस्तों, ये कबूल करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जॉब कर रहे थे जो 25,000, 30,000, 50,000 की जॉब कर रहे थे, लेकिन वो रोज 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए पे पर डे पहुंचे हुए थे, 10,000 पे पर डे पहुंचे थे कि यार अब तो 3 लाख रुपए महीना आ रहे हैं, अब कहाँ 25,000 रुपए 30,000 की जॉब करेंगे। लेकिन आज जॉब में भी मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, और घर वाले घर पे रहने नहीं देते। जेब भी खाली है ही नहीं कुछ। दोस्तों के साथ भी अच्छा नहीं लगता, कहाँ जाएं। मीटिंग तो सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन खर्च के लिए तो पैसा चाहिए ना दोस्तों। कल क्लब में जाते थे, 1,000 की जगह
5,000 का बिल होता था, कहते थे चलो मैं दे दूंगा, लेकिन आज पता चला कि एक जो सिगरेट पीते थे आज चुटकी बजा करके, उस चुटकी के बजाने के लिए चुटकी तो बज रही है लेकिन हाथ में सिगरेट ही नहीं है, कि उतना भी पैसा नहीं है। ये कड़वा है दोस्तों, लेकिन सच है। मैं फिर एक बार क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा। लेकिन दोस्तों चलिए, समय गमगीन हो गया है, चेंज करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं। सॉरी, फिर एक बार कुछ अच्छा बोलो दोस्तों, कुछ अच्छा बोलो। कोई आए, क्वेश्चन रखे, नहीं तो बहुत कुछ है बोलने को। नमस्कार, मैं सुंदरलाल। नमस्कार, मैं सुंदरलाल। वाह, क्या बात है, कुछ अच्छा बोलो, नहीं तो क्या बोलो। सुंदरलाल जी, अभी आपने जो लालच वाली बात की थी ना जी, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ नहीं सहमत होंगे। मैं सहमत हूँ इस बात से। लालच हमने भी किया और अपने रिश्तेदारों को भी करवा दिया कि चलो कोई बात नहीं, 10-15 हजार की कोई बात नहीं, लगा लो। हम भी अगर नहीं बताते तो वो भी बोलते आपने खुद ले लिया ब्लैंक बॉक्स, हमें नहीं बताया। ठीक है, और उस लालच ने इतना डरा दिया हमें कि $23 के मैंने 53 रेट था और मैंने उसे लिमिट लगा दी 4004 पे लगा दी कि नीचे आएगा तो लूंगा। उसी डर ने, उसी लालच वाले डर ने, और नुकसान हो गया, नहीं लिया गया। मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला है उसका, कल डाला था। वो उसी लालच के कारण वो हुआ, नहीं तो ले लेता मैं 53 में ले लेता। मैंने सोचा थोड़ा कम होगा फिर लेंगे, थोड़ा कम होगा फिर लेंगे, लेकिन कल वो इतनी उछाल मार गया। वही लालच वाली बात ज्यादा रहती है कि अभी लालच नहीं करना है। लालच करते हैं तो फायदे में भी रहते हैं, कल लालच कर लेते तो फायदे में रह जाते। लालच करना भी पड़ता है, ये जरूरी है। हम लोग लालची हैं, अगर घर में कोई सब्जी स्वाद बनती है तो 2 रोटी ज्यादा खा लेते हैं, वो भी लालच करते हैं। करना पड़ता है, जरूरत है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। सुंदरलाल जी, एक मैसेज आपसे मैं बुलवाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप मानिए। जो रिश्तेदार भाई बहन मीटिंग में नहीं आते, क्यों नहीं आते, वो हमसे नाराज है। हमारी आवाज उनको पसंद नहीं आएगी। हम बहुत लिंक डालते हैं, बहुत बार बोलते हैं मीटिंग में आओ, और उनको आप मैसेज दें कि भाई बहनों, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने भगवान छप्पर फाड़ के देने वाली बात अपने मन में रखी कि चलो भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है, इसीलिए आपको बोला था, आप भी लगा लो। हमारी अकेले की गलती नहीं है। तो हमारे मन का अपने लिए भी लालच था, आपके लिए भी लालच था कि मेरा भाई बहन रिश्तेदार पीछे ना रह जाए, वो भी मेरे साथ आ जाए। और आप मैसेज दें उनको कि आएगी कंपनी, पैसा देगी, और आप अपने अपलाइन से कंप्रोमाइज कीजिए। बस यही मैं आपको कहलवाना चाहता था। आप अगर कह दें तो बहुत जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद जी। जरूर। सभी मेंबरों को नमस्कार, धन्यवाद जी दोस्तों, विक्रमजीत सिंह जी ने कहा, उनके शब्द मैं दोहरा रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुंदरलाल। दोस्तों, लालच कहा, लालच नहीं, लालच ना हो तो हम बच्चों को स्कूल ना भेजें, ट्यूशन ना कराएं, जॉब का फॉर्म ना भरें। जब जॉब पढ़ाई करने के बाद जॉब का फॉर्म भरते हैं, हम कहीं ना जाएं, कुछ करें ही ना। लालच ना हो तो परिवार ही नहीं चलेगा, संसार ही नहीं चलेगा। हर किसी का एक दूसरे से लालच है, एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लालच है। कहीं प्रेम का लालच है, कहीं पैसे का लालच है, कहीं दौलत का लालच है, कहीं नए मकान का लालच है, कहीं नई गाड़ी का लालच है, और बहुत कुछ लालच है। लालच से सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया ही चल रही है। लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, बात ये आती है। लेकिन दोस्तों, ये जो सिस्टम है, पैसा सिस्टम देता है, सिस्टम आया अपने फायदे के लिए,
हम इसे कैसे फायदा लेंगे। हमने काम किया, पैसा लगाया, लेकिन आज सिस्टम ने पैसा रोका। हमने, आपने, ये जिन लोगों ने प्लान बताया, ये जिन लोगों ने प्लान किया, उनमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। गलती यही है कि वो पूरा पीडीएफ पढ़ के नहीं बता पाए। बस 40 से 45 दिन में जो बैंक आपको 7.5 साल में डबल करता है, 8 साल में डबल करता है, 8.5 साल में डबल करता है, यहाँ आपको कहा गया कि 40 से 45 दिन में डबल हो जाएगा। देखो, मेरा डबल हो गया है, आपका भी हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं। वो गारंटी इस बात की नहीं थी कि पैसा मैं दूंगा, वो गारंटी इस बात की थी कि पिछले 4 साल से कंपनी बराबर पैसा दे रही थी। 10,000 लगा के, 5,000 लगा के लोगों ने 20-20 लाख रुपए 4 दिन में निकाले। वो गारंटी इस बात की थी। लेकिन कंपनी के कारण गारंटी ले ली है हम लोगों ने। लेकिन आप सब लोग मीटिंग में आए, मंच पे आए, आपका पैसा लगा हुआ है। जब आपने इतना मेहनत का पैसा लगा दिया है, इतनी मेहनत की गाड़ी कमाई लगा दी है, एक दूसरे भरोसा करके, एक दूसरे ब्लेम देने से पैसा नहीं आएगा, लेकिन एक साथ इकट्ठा होने से आपका पैसा जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा बगावत कर दें, लेकिन जब मन से सजता है, इकट्ठा हो रहे हैं, तो कंपनी तक आपकी आवाज आएगी। कंपनी फिर कोई रास्ता बढ़िया निकालेगी। आज भी रास्ता निकाल रही है, लेकिन कल और बेहतर रास्ता निकालेगी आपके लिए, और बड़ा रास्ता निकालेगी आपके लिए। पहले नाश्ता करके आओ मेरे पास। क्यों? क्योंकि हम एक है, कंपनी के साथ हैं। कंपनी को ऐसा लगेगा। लेकिन दोस्तों, एक दूसरे को आप रिश्तेदारी खत्म ना करें, दोस्ती खत्म ना करें, एक दूसरे का फोन उठाना बंद ना करें। आप ज्यादा लोग मीटिंग में आए, भाई बहन, माँ, भाभी, जो भी आप हो, ज्यादा लोग आए, क्योंकि आज अभी 200 लोग के करीब यहाँ पहुंचे, जबकि 1 करोड़ इस फैमिली का हिस्सा है, और सभी ने पैसा लगाया है। जिसने, किसी ने निकाला है और किसी ने दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा शरीक हो, तो आपको भी हिम्मत मिलेगी, और आपसे हमें भी बहुत बड़ी हिम्मत मिलेगी। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। बाकी सॉरी, आज थोड़ा सा पर्सनल हो गया हूँ, ऐसे लगता है। जी।